द्रौतता जम्बूसाल्मलिचैतसाकिसुतता वक्चारूप्यादिषु ईश्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे दीपे च नन्दीसरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्राः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् इत्थं श्रीजनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुदयस्तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तस्य सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि। क्या हुआ, शुरू करें? जल का कलश हाथ में ले लेंगे। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है। त्रैलोक विजन को सुख शांति देती, स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्राधाय झं झं चिं चिमं सतलोक स्वामिनो जलाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घं निर्पामते स्वाहा। नारियल का रस ले लेंगे। जो चंद्रकांत मणि के जल संधवल हैं, पियो सत तुलसाद लिए अमल हैं। इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ पवो मुझ वचन इसके सदस्यों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्राधा झं झं चिं चिं हम छात्रलोक स्वामिनो नाली के रसाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घं निर्पामते स्वाहा। इच्छु रस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुरी पुण्युते रस इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से, मेरे वचन हृदय कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्राधा झं झं चिं चिं हम छात्रलोक स्वामिनो इच्छुरसाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घं निर्पामते स्वाहा। घी ले लेंगे। अत्यंत पुष्टिकर ये गत तृप्तकारी, संताप दूर कर रस कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं, दीर्घायु तुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्राधा झं झं चिं चिं हम छात्रलोक स्वामिनो घृताभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घं निर्पामते स्वाहा। दूध ले लेंगे। पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चिरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सम्मानचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्राधा झं झं चिं चिं हम छात्रलोक स्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घं निर्पामते स्वाहा। दही ले लेंगे। जैनेन्द्र कीर्ति एकत्रित हुई क्या, क्षीरो दधि पय हुआ बस बर्फ सम्मे। अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमयी निज सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं
द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्राधा झं झं चिं चिं हम सत्रलोकस्वामिनो दधि अभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घं निपामते स्वाहा। सर्वोषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके सर्वोषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करुण मन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रोण पते सर्वोषधि अभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घं निपामते स्वाहा। 4 कोने के 4 कलश तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य में स्थित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं श्री नीच के चतुष्टयों को। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्राधा झं झं चिं चिं हम सत्रलोकस्वामिनो चतुष्कोण कलश जलाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घं निपामते स्वाहा। चंदन लेपन त्रैलोक पुण्य प्रचंदन को घिसा है सौभाग्यकारी जिन भी में बिल्लो हेतु सौरभ प्राप्त कर लूँ निज के गुणों की हे नाते आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्राधा झं झं चिं चिं हम सत्रलोकस्वामिनो कल्कचूर्णवर्तनं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नवर्ते स्वाहा। आरती उतारेंगे। दधिक जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं मयताधरेण त्रैलोक मंगल सुकालय कामदाः मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि। ओम ह्रीं मंगलाति अतरणं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घं निपामते स्वाहा। सुगंधित जल कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नित करो अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊँ। ओम नवर्ते भगवते श्रीमते प्रख्या से दुष्गम साधिवते जमूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सब पापनाशाय सर्वनाशाय सर्वगोपसर्वनाशाय सर्वप्रकर्षदवनाशाय सर्वचामडावनाशाय ओम राम ह्रीं ओम राशि अवसर नमः। श्री ज्ञानमती मातु सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु आरोग्य लाभं कुरु कुरु वसत् स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घं निपामते स्वाहा। शांति धारा शांति धारा का क्रम प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग पारस चैनल के दर्शक भी हाथ जोड़ करके बड़े उपयोग के साथ शांति धारा देखें सुने और आपके घर के कोने कोने में शांति धारा के मंत्र गुंजायमान हो ताकि हर तरह के संकट और कष्टों की समाप्ति हो, आपको कष्ट सहन करने की भी क्षमता मिले और कोई संकट ना आने पाए, सबका दिवस मंगलमय हो, इस भावना के साथ शांति धारा प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेषदोषकर्मशाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप पुनाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्गापमृत्युनाशनाय सर्व प्रकृति क्षुद्रोपद्रवनाशनाय सर्व क्षाम राम नाशनाय ओम राम ह्रीं रूम राम रा अस्या उषा नमः। गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य आज यहाँ पर साक्षात आकर के शांति धारा करने वाले श्री मनोज जी जैन गया बिहार निवासी सपरिवार से शांति देवी धर्मचंद कोठारी तारा देवी विनोद जी सेठी इंदिरा देवी इम्फाल गुवाहाटी आसाम सपरिवार से संघपति श्री
अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अतिशय जैन, सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, कमल मंदिर प्रीत विहार दिल्ली सपरिवारस्य श्री जेकी जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली निवासी, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती बीना जैन, तत्पुत्र श्री मनीष जैन, ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद उत्तर प्रदेश निवासी सपरिवार से श्री कैलाश चंद जैन, सराब आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र श्री अमृत जैन, आगम जैन, चौक सरापा लखनऊ उत्तर प्रदेश सपरिवार से श्री सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद जैन, श्रीमती क्षमा जैन, सुयश जैन, नेहा जैन, संघपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ सपरिवार से श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, पुत्रवधु श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश सपरिवार से श्रीमती बिमला देवी, श्री नीतीश कुमार, श्रीमती शालिनी जैन, अतिशय अन्य रियांश, मौसमी परिधि प्रकृति जैन, बहराइच वाले लखनऊ उत्तर प्रदेश सपरिवार से श्री जिनराज जी जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन्स दिल्ली सपरिवार से श्री विद्या प्रकाश, संजय कुमार, अजय कुमार, दीवान परिवार सूरत, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर सपरिवार से श्रीमती आरती जैन, तत्पुत्र संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, श्री शिवाला परिवार प्रयाग सपरिवार से श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलियाल मुंबई सपरिवार से श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, श्री अंकुर स्तुति जैन आगरा सपरिवार से श्री जयसी जैन हरिद्वार सपरिवार से श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद सपरिवार से श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश सपरिवार से इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद महाराष्ट्र श्री प्रमोद कुमार जम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक महाराष्ट्र श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक महाराष्ट्र श्री DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र परिवार से श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्मप्रवर्तनी सभा लखनऊ सपरिवार से श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन एवं समस्त पदाधिकारी भरत ज्ञानस्थली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद निवासी सपरिवार से श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कलकत्ता सपरिवार से डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद सपरिवार से श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका श्री आशुतोष नितिशा विनायका श्री आशीष ऋतिका विनायका सूरत निवासी सपरिवार से श्रीमती ललिता माई लालचंद्र रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर देउलगांव राजा बुल्ढाणा महाराष्ट्र सपरिवार से श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली सपरिवार से श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष हमारा अरहम शरण्या सेठी दीमापुर कलकत्ता सपरिवार से श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी हपावत श्री कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी येशा हीना माही पुण्याचार्वी वीर हपावत परिवार मुंबई महाराष्ट्र श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार जैन प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली सपरिवार से श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री अनुभव श्रीमती शैली जैन श्री अरहम अनिक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली सपरिवार से श्री अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी बगड़ा विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा पश्चिम बंगाल सपरिवार से श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा सपरिवार से श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन तत्पुत्र श्री प्रदीप जैन हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की खारी बावली दिल्ली सपरिवार से श्री PK जैन सुषमा जैन आस्था अर्चिता जैन सुख शांति एवं शीघ्र विवाह हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश सपरिवार से श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन श्री वैभव आकांक्षा जैन श्री क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली सपरिवार से श्री पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी श्री मनोज श्रीमती रश्मि जैन श्री सुहाना संजय श्रीमती बबीता श्रेयांश श्रीमती स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश परिवार से श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन
श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश सपरिवार से श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जी के तत्पुत्र आशु श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश सपरिवार से श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन तत्पुत्र श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सान्या यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली सपरिवार से अग्रवाल जैन लाडनू वाले श्री प्रकाश चंद्र, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई महाराष्ट्र निवासी श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राकेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, धनावत कटक मुंबई सपरिवार से श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सुगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान सपरिवार से श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तरांचल उत्तराखंड सपरिवार से श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभेतु कलकत्ता सपरिवार से श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन सीए पारितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर न्यू दिल्ली सपरिवार से श्री आदिश जैन लखनऊ निवासी स्वास्थ्य लाभ हेतु सपरिवार से डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन संगत सपरिवार से प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जैन सपरिवार से पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी समस्त दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान के समस्त पदाधिकारी गण सदस्यगण सपरिवार से अयोध्या दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के समस्त पदाधिकारी सदस्यगण सपरिवार से सर्वपूजिका नाम सर्वभक्तिका नाम च सर्वज्ञानावरण कर्म चिंदी चिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म सर्ववेदनीय कर्म सर्वमोहनीय कर्म सर्वायु कर्म सर्वनाम कर्म सर्वगोत्र कर्म सर्वंतराय कर्म सर्वक्रोधम सर्वमानम सर्वमायाम सर्वलोभम सर्वमोहम सर्वरागम सर्वदेशम सर्वगजभयम सर्वसिंहभयम सर्वअग्निभयम सर्वसर्पभयम सर्वयुद्धभयम सर्वसागर नदी जलभयम सर्वजलोदर भगंधर कुष्ठकामलादिभयम सर्वनिग्रहादिवंदनमयम सर्वायान दुर्घटनाभयम सर्वास्प्यान दुर्घटनाभयम सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम सर्वास्पधानी विस्फोटकभयम सर्वविषाक्तवाष्पक्षरणभयम सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम सर्वभूतपिशाचन्तडाग्नि शाकिन्यादिभयम सर्वधनहानिभयम सर्वव्यापारानि भयम सर्वराज भयम सर्वचौर भयम सर्वदुष्ट भयम सर्वशत्रु भयम सर्वशोक भयम सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम सर्ववैरम सर्वदुर्भिक्षम सर्वमनोव्याधिम सर्वार्थरौद्रधानम सर्वदुर्भाग्यम सर्वायशः सर्वपापम सर्वअविद्याम सर्वप्रत्यमायम सर्वकुमतिम सर्वभयम सर्वक्रूरग्राभयम सर्वदुःखम सर्वापमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांताक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराति वीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रभावात सर्वी जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम आद्यानामाद्ये जम्बूद्वीपे मेरोर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्रे वीर निर्वाण संवत 2549 मासोत्तम मासे चैत्र मासे कृष्ण पक्षे षष्ठी तिथौ आज सोमवासरे नित्य पूजावसरे विधीयमाना इयं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्संग शांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांतिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया सौहार्दम सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले गदलीघात मरणम गाते गाते
आयुर्द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन दिन प्रतिमाया मस्तकस्योपरि शांतिधारां करोमीति स्वा। चतुर्विध संघस्य श्रीमती कुमुदनी जैन जम्बूद्वीप पुण्यासी सपरिवार से श्री यशवीर जैन मालती जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु बसंत कुंज निवासी सपरिवार से सर्वशांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु सर्वग्रहारिष्ट शांतिम कुरु कुरु सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु सर्व कार्य सिद्धिम कुरु कुरु लक्ष्मी लाभम च कुरु कुरु स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञां करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र। इति श्री जिनेन्द्र प्रतिमाया मस्तकस्योपरि शांतिधारां करोमि स्वाहा। सर्वलोक शांतिर्भवतु स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन सा नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम निर्पामीति स्वाहा। जल फल आठों सुचि सार ताको अर्घ्य करो तुमको अर्पूं भवतार भवतरि मोक्ष वरु 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सई पद जजत हरत भव पंद पावत मोक्षमयी। ओम ह्रीं स्वाद वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकर नमः। अर्घ्यम निर्पामीति स्वा। ओम ह्रीं ऋषभगिरी मांगी तुंगी में विराजमान विश्व की सर्वोच्च प्रतिमा के चरणों में हम अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में जहाँ जहाँ भगवान ऋषभदेव की प्रतिमाएं विराजमान सबके चरणान में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज तत्पट्टाचार्य श्री वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्रेयांश सागर अभिनंदन सागर एवं वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज पर्यंत समस्त परंपराचार्यभ्यो एवं 3 कम 9 करोड़ मुनीश्वरेभ्यो तथा वर्तमान में भारत के अंदर विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी के चरणान में अर्घ्यम निर्पामीति। ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। अर्घ चढ़ाइए पूज्य माता जी के श्री चरणों में और गंधोदक दीजिए। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति 500 ग्रंथों की लेखिका डबल डिलीट की मानद उपाधि से अलंकृत शाश्वत तीर्थ अयोध्या में साक्षात विराजमान उनकी जिनकी प्रेरणा से अयोध्या तीर्थ का द्रुत गति से विकास चल रहा है उनके श्री चरणों में अर्घ्यम निर्पामीति। गण्य ज्ञानमती माता के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। वंदामि माते वंदामि। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जनगंधोदकम वंदे कर्माष्ट विनाशनम। मंगल बेला में हम सभी ने भगवान का अभिषेक शांतिधारा सानंद संपन्न किया देखा है। बंधु आज इस अवसर पर एक विशेष और अनायास ही एक नया विषय है कि अभी तो पूज्य माता जी का आगमन हस्तिनापुर से अयोध्या की तरफ हुआ है और इसी मध्याह्न बीच में माता जी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी अपना उन्होंने सानिध्य प्रदान किया और 4 दिसंबर से 8 दिसंबर तक वहाँ पर ऐतिहासिक स्तर पर डालीगंज दिगंबर जैन मंदिर में भव्य नवग्रह शांति जनालय की पंचकलाणक प्रतिष्ठा भी बहुत ही ठाट बाट के साथ चमत्कारिक स्वरूप में संपन्न हुई है। पूरा लखनऊ जैन समाज और जैन धर्म प्रवर्तनी सभा जिसके अंतर्गत ये पंचकलाणक हुआ डालीगंज में, सब लोग इतने चमत्कृत रहे कि माताजी का आगमन 4-6 दिन पहले हुआ और इतनी भव्य तैयारी के साथ हमने पारस चैनल के माध्यम से भी उस पंचकलाणक को देखा कि वो ठाट बाट के साथ कितना धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। इतनी अतिशयकारी और चमत्कारिक रूप में सारी तैयारियां हुई। न पंडाल था, न धन था, न कोई व्यवस्थाएं थी, न पात्र थे। केवल 5 दिन के अवसर में
सारी चीज़ें, सब चीज़ भगवान के आशीर्वाद से माता जी के पहुँचते ही वहाँ पर जो भी माता जी का पुण्य प्रताप रहा और सब कुछ वहाँ हुई। पूरे लखनऊ जैन समाज को इस डालीगंज की नवग्रह शांति जिनालय की पंचकल्याणक को देख करके अतीव हर्ष आनंद हुआ। और अभी अयोध्या माता जी का आगमन हुआ है। अब माता जी के सानिध्य में 30 अप्रैल से यहाँ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव अयोध्या तीर्थ क्षेत्र पर 30-24 जिनालय का, जिन भगवंतों का यहाँ पे होने जा रहा है 30 अप्रैल से 5 मई तक। लेकिन उसके पहले ही हमारे डालीगंज के, लखनऊ की जैन समाज के सभी बंधुओं का एक विशेष आग्रह आ रहा है। हमारे जैन धर्म प्रवर्तन सभा के अध्यक्ष विनय कुमार जी जैन हैं और उनके अन्य पदाधिकारियों में सुशील जी जैन हैं, वीर कुमार जी हैं, अभी 2 दिन पहले आए। इन लोगों की विशेष आग्रह और भावना आ रही है कि पूज्य माता जी आप अयोध्या में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सानंद कराएं। लेकिन आज तक माता जी के जीवन काल में लखनऊ में कोई चातुर्मास नहीं हुआ है। तो सबकी बड़ी हर्ष के साथ एक ही भावना बन रही है कि माता जी का ऐतिहासिक स्तर पर लखनऊ में चातुर्मास हो, वहाँ पे धूमधाम से पूरी समाज उसकी व्यवस्था करे। और यहाँ पर आकर हमारे वीर कुमार जी आदि लोगों ने श्रीफल समर्पण और भावना भी अर्पित की है माता जी के समक्ष। लेकिन एक ही बात, माता जी का आदेश यही है कि अभी लखनऊ की बात, लखनऊ के भक्तों की बात अवश्य ही शिरोधार्य हो सकती है। लेकिन पहले अभी अयोध्या का जो एक इतना बड़ा कार्यक्रम 30 अप्रैल से हम सब के बीच में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का होने जा रहा है, पहले वो कार्यक्रम संपन्न हो। उसके बाद लखनऊ वासियों की भावनाओं का भी पूरा सम्मान रखा जाएगा, पूरी बात रखी जाएगी, उस पर विचार विमर्श होगा और जैसी भी अनुकूलताएं बैठेंगी, जैसी भी अनुकूलताएं होंगी उसके हिसाब से आगे यथायोग्य निर्णय भी होगा। लेकिन सबसे पहले माता जी का एक ही ध्येय है कि अभी अयोध्या की पंचकल्याणक प्रतिष्ठा पूरे लखनऊ वासियों को, लखनऊ जैन समाज को, जैन धर्म प्रवर्तन सभा को, सबको मिलजुल करके उसमें अपना भरसक सहयोग प्रदान करते हुए इसको सानंद संपन्न कराना है। और उसके बाद में जहाँ अन्नदाना होता है, ये तो माता जी का कथन है हमेशा ही कि अन्नदाने को कोई रोक नहीं पाता। तो चाहे वो अयोध्या हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे अन्यत्र हो, तो माता जी तो सोच के अयोध्या के लिए आई हैं कि अब हम अयोध्या रहेंगे। लेकिन ये लखनऊ वालों की जो एक भावना हम सब के बीच में बार बार प्रकट हो रही है, तो उनकी भावनाओं का माता जी ने सम्मान करते हुए उन्हें आशीर्वाद भी प्रदान किया है। और यही आदेश, यही निर्देश, यही प्रेरणा प्रदान की है कि पहले अयोध्या की पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बहुत अच्छे से हम सब लोग मिलकर करें और उसके बाद आगे चातुर्मास की बात भी सभी लोग की सुन करके उचित निर्णय भी माता जी पूरा संघ लेगा। और निश्चित रूप से हम समझते हैं कि आप लोगों की जो भावनाएं बहुत ही सम्मान की पात्र है। और माता जी का ये इलाका है, माता जी इस इलाके में जन्मी है, लेकिन आज तक कोई चातुर्मास लखनऊ में नहीं हुआ है। ये सब लोगों की एक पुकार है, सब लोगों की आह्वान है, सब लोगों की इच्छा है। तो हमारे जैन धर्म प्रवर्तन सभा के विनय जी और जो भी पदाधिकारी हैं उन सबको माता जी ने आशीर्वाद प्रदान किया है। माता और जी पहले का ये पंचकल्याणक इलाका है, माता जी अच्छे से इस हम अयोध्या का इलाके पूरा में जन्मी करें है, और उसके बाद लेकिन आज पुनः तक कोई इन चातुर्मास सब बातों लखनऊ में पर नहीं। चर्चा विचार विमर्श करके उचित निर्णय भी होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोग अयोध्या के पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में पारस चैनल के माध्यम से सभी लोग जुड़ते रहें और इंद्रनानी बनने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त करें। बहुत ही स्वामी जी ने सुविधाएं प्रदान की हैं। 1 लाख रुपए की राशि है, 51,000 रुपये की भी राशि है, 21,000 रुपये की भी राशि है और उसके साथ में 11,000 और 5100 तक की राशि रखी है। स्वामी जी का, इस कमेटी का एक ही लक्ष्य रहता है कि हमारे भक्तों को इतने बड़े शाश्वत तीर्थ पर होने वाले पंचकल्याणक में एक बार शामिल होने का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि ये इतिहास बन रहा है। ये कोई जिन मंदिर का पंचकल्याणक नहीं है, ये एक इतिहास का निर्माण है। आप ऐसे इतिहास के साक्षी बनने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वामी जी या कमेटी या माता जी की एक ही भावना रहती है कि ऐसा ना हो कि केवल धन के अभाव में या धन की बातों में हमारा सामान्य वर्ग का, हमारे जो भक्तिमान श्रावक श्राविका हैं, वो इस पंचकल्याणक में जुड़ ना पाएँ। इसलिए चाहे 5100 रुपये की राशि में आप बने, चाहे 11,000 में बने, चाहे 51,000 में बने, चाहे 21,000 में बने, एक बार इस शाश्वत तीर्थ पर जो ये अजर अमर इतिहास लिखने जा रहा है पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का, इसमें आप लोग अवश्य ही पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसमें कार्यक्रम हो रहा है। अमेरिका से भी अभी सूचनाएं हैं कि वहाँ से भी कुछ लोग हमारे बीच में इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में कैलिफोर्निया से पधारने वाले हैं। तो ऐसे हम सबको उसमें भाग्य लेना चाहिए, सौभाग्य लेना चाहिए और ऐसे पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का
अपने आँखों के सामने अपने हाथों से इस दिव्य भव्य तीर्थ को विकसित होते हुए देखना है, करते हुए हमको अपने हाथों को इसका सौभाग्य दिलाना है और यहाँ बैठ कर के 30-24 के भगवंतों की भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होना है। यही आप सब लोगों से पुनः पुनः प्रेरणा है। जय जिनेन्द्र। जो लोग पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जो जिनवाणी की देशना पूज्य माता जी के श्रीमुख से आप लोग प्रतिदिन सुनते हैं, उसी श्रृंखला में अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की दिव्य देशना का पान कीजिए। ये तो लखनऊ वालों का अपना आग्रह था, प्रतिदिन ही लोग किया करते हैं। लखनऊ से बहुत ही ज़्यादा आग्रह है कि एक बार करें माता जी चातुर्मास, कम से कम उत्तर प्रदेश की राजधानी में। तो ये तो समय बताएगा कि क्या होता है। फिर आप पूज्य माता का मंगल उद्बोधन श्रवण कीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री भरत चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेश्वरे नमः। 16 कारण मंत्र का जाप का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं हरम शील वटेसु अनंत चार भावनाये नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः। भव्यात्मा शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या अनंतानंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि थी और आगे भी रहेगी। वर्तमान में 5 तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि है। भगवान ऋषभदेव जब गर्भ में आने को थे, उसके पहले से ही यहाँ अयोध्या में 6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो गई थी। ये पृथ्वी भूमि पवित्र स्थल रत्नगर्भा के रूप में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। रत्नगर्भा ऐसी जो ये भूमि है पवित्र, यहाँ पर माता की सेवा के लिए महाराजा नाभिराय, महारानी मरुदेवी, इंद्र भी आकर के माता पिता का सम्मान करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा आदि करते हैं। श्री आदि देवियाँ जो आकर के माता की सेवा करती हैं, प्रसिद्धि को प्राप्त है। सभी पंचकल्याणक प्रतिष्ठाओं में आप लोग इस दृश्य को देखते हैं कि छोटी छोटी बालिकाओं को श्री आदि देवी बनाया जाता है और माता की सेवा के लिए खड़ी किया जाता है। ये बात आप ध्यान में रखें कि गर्भ में आने के पहले और गर्भ में आने के बाद भी 9 महीने तक माता को किसी प्रकार से कोई वेदना नहीं होती है, कष्ट नहीं होता है। गर्भ में बालक के रहते हुए भी माता का पेट उधर नहीं बढ़ता है और न कोई किसी प्रकार की पीड़ा होती है, न कोई कष्ट होता है। सेवा मतलब उनकी भक्ति, उनकी पूजा, उनकी आरती आदि करके ये देवियाँ पुण्य का संचय करती हैं। सेवा मतलब अपने नियोग की पूर्ति, भक्ति का प्रदर्शन। ये देवियाँ कहाँ रहती हैं और इनकी क्या व्यवस्था है,
कोई कोई विद्वान कह देते हैं कि स्वर्ग से देव इंद्रगण इन्हें लेकर आए। ध्यान रखें, ये देवियाँ स्वर्ग से नहीं आती हैं। इसी मध्यलोक में हमारे जम्मू द्वीप में, जहाँ हम आप रह रहे हैं, जम्मू द्वीप है, इसमें तत्वार्थ के अध्याय के अनुसार आप पढ़ेंगे, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी 6 पर्वत हैं, 6 कुलाचल हैं। उन पर बीचों बीच में पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, पुंडरीक, महापुंडरीक नाम से सरोवर हैं। सरोवर मतलब बहुत बड़े बड़े तालाब जैसे बने हुए हैं, अकृत्रिम अनादि निधन। और उसी में पृथ्वी का एक रत्नमयी कमल बने हुए हैं, खिले हुए हैं। जो पृथ्वी का एक है रत्नमयी है, वनस्पति का एक नहीं है। ध्यान रखें, वनस्पति का एक कमल मुरझा जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, समय उनका समाप्त होता है। यह कृत्रिम अनादि निधन कमल रत्नों के बने हुए हैं, दिव्य रत्नों से निर्मित अनादि निधन है, शाश्वत है। और इन कमलों में बीचों बीच में कर्णिका पर महल बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े कमल हैं। और इन महलों में देवियाँ रहती हैं, बड़े बड़े कमल हैं। तो बात यही है, इसमें हिमवन सरोवर में एक कमल बीचों बीच में है, जिस पर श्री देवी का निवास है। और श्री देवी का परिवार बहुत बड़ा है। परिवार बोले तो हम पुत्र पुत्रियाँ आदि जन्म नहीं लेते हैं। परिवार मतलब देवों का परिकर, वही परिवार है। तो श्री देवी के परिवार के कमल की संख्या है 1,40,119 श्री देवी के कमलों के परिवार की संख्या 1,40,115 परिवार कमल हैं, चारों तरफ बने हुए हैं। एक कमल भी रत्नमयी है, पृथ्वी का एक है। और इनके बीचों बीच में भी महल बने हुए हैं, उनमें परिवार देवियाँ रहती हैं। बड़े बड़े महल बने हुए हैं, सब रत्नों से निर्मित है, अनादि निधन है। इन सभी परिवार कमल में 1,40,116 कमल हो गए। एक श्रीदेवी का कमल और श्रीदेवी के परिवार के कमल 1,40,115। कुल मिलाकर हिमवन सरोवर में 1,40,116 कमल खिले हुए हैं। और सभी कमलों में भवन बने हुए हैं। सभी भवनों में जिन मंदिर हैं, ये विशेषता है। सभी कमलों में जिन मंदिर बने हुए हैं। व्यंतर देवों के, ज्योतिर्वासी देवों के विमानों में हमेशा ध्यान रखें, जो हमको सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारा दिख रहे हैं, तारा का विमान आपको 1 रुपये के बराबर छोटा सा दिखता है। ये लगभग 250 मील का एक विमान है। बहुत ऊंचाई पर होने से 32 लाख 36 लाख मील की ऊंचाई पर है। अधिक ऊंचाई पर होने से हमें छोटे दिखते हैं। और इन सभी ज्योतिर्वासी विमानों के देवों में देव रहते हैं। बीचों बीच में मंदिर है, बीचों बीच में आकृतिम जिन मंदिर हैं, और चारों तरफ भवन है, रहने के महल हैं। ये ज्योतिर्वासी विमान तो अर्धगोलक के समान है। हम यहाँ श्रीदेवी के कमल की चर्चा कर रहे हैं। तो श्रीदेवी के कमल में जो भवन बना हुआ है, बहुत सुंदर भवन, उस भवन में श्रीदेवी का निवास और उसमें जिन मंदिर। ऐसे 1,40,116 कमल और उन सब में जिन मंदिर। उन अकृत्रिम जिन मंदिर में सब में 108 प्रतिमाएँ। बहुत विशाल रचना है, बहुत बड़ी जगह है। और इन भवनों के, मंदिरों की
वंदना परोक्ष में प्रत्यक्ष में हम और आप तो करते ही हैं। चारण रिद्धिधारी महामुनि भी, गौतम स्वामी ने भी इनकी वंदना की है। उड्डमय त्रिडोय सिद्धार्थ रानी नमस्तामी। आकृतिक जिन मंदिरों की वंदना चारण रिद्धिधारी मुनि जहाँ जा सकते हैं वहाँ जाते हैं, करते हैं। जहाँ नहीं जाते हैं वहाँ परोक्ष में भावों से वंदना करते हैं। हम और आप भी परोक्ष में भावों से वंदना करते हैं। हम समय शिखर नहीं पहुँच पा रहे हैं तो वहाँ की वंदना भावों से करते हैं। तो बात यही है, भगवान ऋषभदेव विराजमान है मांगी तुंगी में, ऋषभगिरी पर्वत पर 108 फुट उत्तुंग। उनकी वंदना परोक्ष में हम और आप भाव से कर लेते हैं। अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव, इनकी वंदना अभी हम यहाँ अयोध्या में बैठे हुए हैं तो अभी प्रत्यक्ष में करेंगे, और जो नहीं अयोध्या में है वो सब भावों से करते हैं। तो भावों से की गई वंदना भी व्यर्थ नहीं है, महान पुण्य का संपादन कराने वाली है। भावों से की गई वंदना भी अनंत अनंत उपवासों का फल प्रदान करती है। इस प्रकार से श्री देवी के कुल कमल और उनकी संख्या मैंने बताई। ऐसे हिरी देवी, श्री हिरी धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी, ये छह जो पर्वत हैं, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। तो महाहिमवन पर्वत पर जो कमलों की रचना है, सरोवर है, उसमें हिरी देवी रहती हैं। हिरी देवी के परिवार कमलों की संख्या है दूनी 2,80,232। ऐसे ही निषद पर्वत पर जो सरोवर है उसका नाम है तिगिंज सरोवर। वो तिगिंज सरोवर में जो कमल खिले हुए हैं उसमें धृति देवी रहती हैं। धृति देवी के परिवार कमल की संख्या है 5,60,464। इतनी संख्या है उनकी। इतने कमल उस सरोवर में खिले हुए हैं और सब में भवन है, सब में देवियाँ हैं और सभी में जिन मंदिर हैं। ये विशेषता है। इसीलिए इन कमलों के जिन मंदिरों की वंदना और भक्ति के लिए व्रत भी किए जाते हैं। कमल जिनारे व्रत में लगभग 30 या 35 उपवास हैं, 35 व्रत हैं और सारे कमलों के जिन मंदिरों की वंदना हो जाती है और उनके वंदना का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे ही कीर्ति देवी जो नील पर्वत पर केसरी सरोवर है उसमें कीर्ति देवी रहती हैं। उनके कमलों की संख्या है 5,60,464। आगे के रुक्मी पर्वत पर पुंडरीक सरोवर है, उसमें बुद्धि देवी के कुल कमल है 2,80,232। और आगे शिखरी पर्वत पर जो सरोवर है महापुंडरीक, उसमें लक्ष्मी देवी के कुल कमल की संख्या 1,40,116 है। तो कुल मिलाकर के ये जम्बूद्वीप में 6 सरोवर जो हैं उनके कमलों की संख्या 19,61,624 हो जाती है। इतने ही जिन मंदिर हैं उन जिन मंदिरों का नमन करते हुए, और आप देखेंगे कि यही देवियां आकर के माता की सेवा करती हैं। ये पुण्य का प्रभाव माता मरु देवी को प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम युग की आदि में भगवान ऋषभदेव जो गर्भ में आए हैं, ये श्री आदि देवियां माता की सेवा करती थी, माता की भक्ति करती थी, आरती करती थी, चमन ढोड़ती थी। तो बात यही है, ये तीर्थंकर के पुण्य की महिमा है, तो उनके माता पिता के भी पुण्य की महिमा है।
जिनके गर्भ में माता, जिस माता के गर्भ में तीर्थंकर आते हैं, उस माता कितनी पुण्यशालिनी है, कितनी भाग्यशालिनी है। आप चिंतन करें। स्त्री पर्याय का सर्वोच्च स्थान तीर्थंकर की माता को प्राप्त होता है, जो सच्ची इंद्राणी, स्वधर्म की इंद्राणी भी आकर के भक्ति करती है और माता की सेवा करती है। एक भावावतारी ऐसी इंद्राणी जो एक भाव में मनुष्य पर्याय प्राप्त करके, स्वर्ग से आकर मनुष्य पर्याय प्राप्त करके नियम से मोक्ष जाएगी, ऐसी इंद्राणी भी, सच्ची इंद्राणी भी आकर माता की भक्ति करती है, पूजा करती है, सेवा करती है। ये पुण्य की महिमा, तीर्थंकर भगवंतों के पुण्य की महिमा। अभी ये चैत्र महीने में 16 कारण व्रत चल रहा है, 16 कारण पर्व चल रहा है। इन 16 कारण भावनाओं का महत्व एक बार चर्चा आई, सर्वधर्म सम्मेलन चल रहा था, बहुत पुरानी बात है। उस समय चर्चा आई मेरे सामने कि तीर्थंकर भगवान हम और आप जैसे सामान्य तो रहते हैं। हमने कहा सामान्य नहीं है, उनके गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा होती है, करोड़ों करोड़ों रत्न बरसते हैं, 7.5 करोड़ 7.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है माता के आंगन में। और पिता उन रत्नों को बांटते रहते हैं, भंडार में नहीं रख लेते भरकर, बांटते रहते हैं। बराबर 15 महीने तक रत्नों की वर्षा होती है। श्री आदि देवियाँ आकर माता की सेवा करती, भक्ति करती हैं, वंदन करती हैं, उनको नमन करती हैं, उनकी आरती करती हैं। और बालक जन्म लेते ही अपने आप सभी देवों के यहाँ अपने आप बिना बजाए बाजे बज उठते हैं। ये सब महिमा, ये सब पुण्य सामान्य लोगों को नहीं प्राप्त होता है। जो 16 कारण भावनाओं को भाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेते हैं, ऐसे महापुरुषों को ही प्राप्त होता है और उनके माता पिता को प्राप्त होता है। जैन शासन इतना उदार है, इतना विशाल है, इतना महान है कि हर व्यक्ति को तीर्थंकर बनने का अधिकार दे रहा है। आप 16 कारण भावनाओं को भाएं, 16 कारण भावनाओं को आत्मसात करें, अपने आप में उन्हें उन रूप से परिणत हो जाए और तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लें, तो आप भी तीर्थंकर बन सकते हैं। आप में से ही भगवान शब्द हुए हैं, आप में से ही कोई न कोई महापुरुष, भगवान अजितनाथ, भगवान अभिनंदन नाथ आदि तीर्थंकर हुए हैं, आप में से ही भगवान महावीर हुए हैं। और आगे भी होंगे। महाराजा सैनिक जो राजाग्रही के महाराजा थे, भगवान महावीर के मुख्य श्रोता, उन्होंने जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है, आगे इसी भूमि पर महापद्म नाम से तीर्थंकर होंगे। तो भव्यात्माओं, अभी यहाँ पर वैशाख मास में, वैशाख से दशमी से पूर्णिमा तक जो पंचकल्याणक हो रहा है, होने वाला है, उसमें 720 भगवंतों के पंचकल्याणक संपन्न होंगे। 720 भगवान, 5 भरत 5 ऐरावत्य, त्रिकाल 24 के सही भगवंतों के नाम हमारे पास उपलब्ध हैं। उनका व्रत भी आचार्य श्री सांसार महाराज ने किया था। बहुत से लोगों ने व्रत किया, हमारे संघ में भी हारिकाओं ने व्रत किया था। ऐसे 720 भगवान यहाँ पर अभी विराजमान होंगे। और भगवान के 101 पुत्र जो हुए, भरत आदि, भरत, बाहुबली, ऋषभसेन आदि, सबके सब उसी भव से मोक्ष गए हैं, उनकी प्रतिमाएं विराजमान होंगी। और भरत भगवान खड़े हो चुके हैं, उन सबका पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होगा। ये महोत्सव निर्विघ्न, सानंद और खूब प्रभावना पूर्वक हो। सारे भारत में ही नहीं, विश्व में जैन शासन की ध्वजा फहराए, जैन शासन की प्रभावना हो। शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या का विकास और प्रकाश सारे विश्व में फैले। इसी भावना के साथ सभी भगवंतों को नमन करते हुए
आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लोग भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की ध्यान देना है। 30 अप्रैल 2023 से पंच कल्याणक तो है ही, उसके पूर्व अभी 16 मार्च को चैत्र कृष्णा नवमी के दिन भगवान ऋषभ देव की जन्म जयंती आ रही है। उनके साथ में सम्राट चक्रवर्ती भरत जो ऋषभ देव भगवान के ही पुत्र थे, जिनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा, उनका भी जन्म दिवस है। तो दोनों भगवंतों की जन्म जयंती मनाएंगे। जो प्रतिवर्ष भी चैत्र कृष्णा नवमी के दिन मेला भरता है अयोध्या के अंदर, पूरे अवध प्रांत के लोग आते हैं, दूर दूर से भी लोग जन्म कल्याणक मनाने के लिए आते हैं। आप सबको भी अयोध्या में जन्म कल्याणक मनाना है। जो लोग आ सके आएँ, वरना अपने ही घरों में बैठकर प्रातःकाल 6 बजे पारस चैनल के माध्यम से भी घंटे नगाड़े ढोल धमाके सब बजाए जाएंगे। आप अपने घरों में ढोल धमाका मंजीरा घंटी घंटा सब चीज़ रखिएगा। भगवान ऋषभ देव युग के प्रथम अवतार के रूप में हुए हैं वर्तमान कालीन कर्म युग के प्रारंभ में। वैसे तो अनंत अनंत 24 अयोध्या की धरती पर होती आई, और इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव ने अयोध्या में जन्म लेकर और इस माटी को सार्थक किया है। और आचार्य श्री देशभूषण महाराज ने 31 फुट उत्तुंग प्रतिमा सन 1965 में विराजमान करके सभी को, देशवासियों को अयोध्या जन्मभूमि को सार्थक करने का एक उपहार दिया है। तो 16 मार्च को यहाँ पर भगवान ऋषभ देव की जन्म जयंती है, उसमें सबको पधारना है और अपने अपने घरों में बैठकर ऋषभ देव जूम चैनल के माध्यम से भी आपको घंटा नगाड़ा बजाते हुए पारस चैनल में दिखाया जाएगा। आज हमारे बीच में बिहार से, आसाम से यात्रीगण आए हुए थे। आप लोग कह रहे थे प्रतिमा विराजमान करने का जो पुण्य शास्त्रों में कहा है उसके बराबर कोई दूसरा पुण्य नहीं है। और अपने जैन समाज का बड़ा सौभाग्य है, गौरव है कि दिगंबर जैन समाज के ही लोग दूर दराज जहाँ भी रहते हैं, निवास करते हैं, वे सब ऐसे तीर्थों के जीर्णोद्धार विकास में कोई प्रतिमा बनाता है, कोई मंदिर बनाता है, कोई मंदिरों का जीर्णोद्धार करता है, कोई विकास करता है। अयोध्या में जन्मे महाराजा दशरथ ने कैलाश पर्वत पर स्थित 72 जिन मंदिरों का जीर्णोद्धार विकास किया था, ऐसा जैन रामायण के अंदर कथन आया है। तो महानुभाव, आप सब प्रतिमाओं का निर्माण आदि करते हैं, करते रहें। अयोध्या की शाश्वत भूमि पर जो लोग प्रतिमा विराजमान कर रहे हैं और करेंगे, विशेष पुण्य के भागी हैं। 16 मार्च को भगवान की जन्म जयंती मनाने के लिए आप सबको आना है। और दिन में 3:30 बजे से रत्नकरण शावकाचार्य की क्लास पारस चैनल और ऋषभ देव जूम चैनल के माध्यम से चलती है। आज पारस चैनल का लाइव टेलीकास्ट नहीं है, केवल ऋषभ देव जूम चैनल पर उपस्थित होकर के आप सबको रत्नकरण शावकाचार्य की क्लास में भाग लेना है। सम्यक चारित्र का प्रकरण बहुत ही सुंदर चल रहा है कि कैसे कैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के रत्न आपकी आत्मा के अंदर छिपे हुए हैं, बस उनको निमित्त बनाकर प्रकट करना है और उन रत्नत्रय के धनी बन जाना है। श्रावक लोग भी अणुव्रती बन करके और रत्नत्रय धारण करके, देश रत्नत्रय धारण करके मोक्ष मार्ग के पथिक बन सकते हैं। इन सब का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी की अमूल्य कृति रत्नकरण शावकाचार्य का अध्ययन दिन में 3:30 बजे से 4 बजे तक कराया जाता है। 30 मार्च को रत्नकरण शावकाचार्य के 90 श्लोकों की अर्थात 41 श्लोकों की परीक्षा हो चुकी है और 42 से लेकर 90 श्लोकों की परीक्षा 30 मार्च को होने वाली है। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय।